नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बॉलीवुड में एक और मौत हो गई और फिर तहलका मच गया है। फिर वही कहानी शुरू हो गई है। अब ये जल्दबाजी होगी, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मौत हुई तो हुई कैसे, और मौत इस बार फिर से एक युवा की हुई है, एक युवती की हुई है। युवा कह देने से तात्पर्य है कि आप यंग को युवा मान लेते हैं, लेकिन ये युवती है तो ये भी यंग ही है। मशहूर गायिका और डांसर सिफाली जरीवाला। सिफाली जरीवाला का वीडियो 2002 में आया था, कांटा लगा, और इससे बहुत मशहूर हुई थी सिफाली जरीवाला, और एक हर्ट थ्रोव थी वो पूरे बॉलीवुड के लिए। उस दौर में अगर आपको याद हो तो ये एक प्रकार से हर घर में दीवानगी ला दिया था। लेकिन शुक्रवार की रात को 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में इनकी मौत हो गई। अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि इनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। सिफाली जरीवाला एक न सिर्फ मशहूर वीडियो एल्बम बनाती थी, बहुत सारे काम में इन्वॉल्व थी बॉलीवुड में। इनकी पहली जो शादी हुई थी वो हरमीत सिंह से हुई थी, जो एक म्यूजिशियन थे, आप कह सकते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके साथ इनकी शादी हुई थी। इनके पिता एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। इनकी मां एसबीआई में नौकरी करती हैं, सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और ये खुद अच्छा काम कर रही थी। लेकिन 2009 के पहले ही सिफाली का अपने पहले पति से डिवोर्स हो गया, और 2009 में मुलाकात हुई इन दूसरे पति से, जो आजकल इनके पति हैं, पराग त्यागी। पराग त्यागी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मुरादनगर के। ये पूरा जो बेल्ट है ये त्यागियों का बेल्ट है, और पराग त्यागी इसी मुरादनगर से आते हैं। पराग त्यागी भी एक सफल एक्टर हैं। नच बलिए से लेके बिग बॉस में अपीयरेंस से लेके पवित्र रिश्ता, फिर वही सीरियल, जिस पवित्र रिश्ता में कभी काम किए थे सुशांत, उस सीरियल में भी पराग त्यागी ने काम किया। और सिफाली जरीवाला और पराग त्यागी के बीच में कम से कम 4 साल का डेट चलता रहा, डेटिंग हुई। ऐसा नहीं हुआ कि आज मुलाकात हुई और कल इन्होंने शादी कर ली। 4 साल तक दोनों ने डेटिंग की, और उसके बाद 2014 में जाकर के शादी किया। 11 वर्ष हो गए हैं। इनकी शादी बिल्कुल सफल थी। दोनों पति पत्नी ठीक से इनकी जिंदगी चल रही थी। अब इस बीच में ऐसा क्या हो गया कल रात को कि यकायक इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई, उसके बाद 1 बजे फिर वही कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और अब जबकि मैं आपसे अभी मुखातिब हो रहा हूं, अभी तक इसकी जानकारी नहीं आई है सामने कि सिफाली की मौत किन कारणों से हुआ था। रात में हो सकता है कि पोस्टमार्टम के लिए लाया गया होगा, लेकिन सुबह में, पहले सुबह पोस्टमार्टम हुआ या नहीं हुआ। अमूमन 10 बजे के बाद पोस्टमार्टम शुरू होता है, तो हो सकता है 10 बजे दिन के बाद पोस्टमार्टम शुरू हुआ, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तब तक संभवतः पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इतनी जल्दी आती भी नहीं है, थोड़ा उसमें वक्त लगता है। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या थी। 2-3 कारण हो सकते हैं। अगर तो ये हार्ट अटैक है, तो निश्चित रूप से आजकल जिन कारणों की चर्चा हो रही है और जिसके बारे में क्यूबाइड नेटवर्क लगातार आपको 2020 के पूर्वार्ध और 21 के शुरुआत में से लगातार क्यूबाइड नेटवर्क आपको इन्फॉर्म करता रहा है, क्या आप उस दिशा में सोचना, देखना, जानना शुरू कर दीजिए। इस बिल गेट्स के पाप को समझना शुरू कर दीजिए। ये पापी बिल गेट्स ने पूरी दुनिया को इस जाल में धकेल दिया है, ऐसे जंजाल में धकेला है जहां ये किसी को बचने नहीं देगा। और इसको लेकर के अमेरिका में जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। एक दिन पहले भी RF कैनेडी ने, जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, उन्होंने गाबी, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इम्यूनाइजेशन अलायंस जो है गाबी, उसको जो फंड अमेरिका दे रहा था, $8 बिलियन जो अब तक दिया हुआ है 2001 से लेकर के अब तक, उस सारे फंड पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया और अगला फंडिंग RFK ने रोक दिया है। मैं इशारा कर रहा हूं, आप समझते जाइए, क्योंकि मैं इशारों में ही आपको समझा सकता हूं, क्योंकि उस पर आपको मालूम है क्या क्या होता है। वो फंडिंग उन्होंने रोक दी है और उन्होंने कहा है कि ये जो इम्यूनाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ है, इसके पूरे साइंस को पब्लिक करना पड़ेगा गाबी को। और गाबी को बहुत सारा फंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी देती रही है। अब बिल एंड मेलिंडा गेट्स का पूरा प्रकरण अमेरिकी प्रशासन के पास है। अमेरिका जांच कर रही है कि इनके इम्यूनाइजेशन में क्या फ्लॉ रहा है, इन्होंने क्या बूटी चलाई है, जो इमरजेंसी ऑथराइजेशन जिनको मिला हुआ था उन्होंने इसको रूल बना दिया, सबको बंटवा दिया, सबको बना दिया, सबको दे दिया, कोई